उसी रेलवे स्टेशन के बगल में अब होगा वाराणसी का रोपवे स्टेशन। वर्तमान परिस्थिति है आप देख सकते हैं, जिस पर से रोपवे स्टेशन के ऊपर से गुजरेगा बीच में से। यहाँ पर देखिए बारकोलेट का कंटेनर रखा हुआ है। चौथा रोपवे स्टेशन का निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर ध्वस्तीकरण यहाँ पर हुआ। देख सकते हैं यहाँ पर जेसीबी लगी हुई, अंदर भी कार्य चल रहा है। स्लेटर आदि लगाने का कार्य यहाँ पर हो रहा है। नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आप सभी के अपने चैनल ट्रैवल एसआरजे पर, और आशा करता हूं कि आप बहुत मस्त होंगे मेरी तरह। मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं देश की पहली, एशिया की पहली अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट की जानकारी। जी हाँ मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है वाराणसी का कैंट रेलवे स्टेशन, जो कि आप पढ़ भी सकते हैं, और उसी के ठीक बगल में बन रहा है आरंभिक रोपवे का स्टेशन। बता दूं कि यह रोपवे प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत ही स्पेशल है, और इस रोपवे प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं और आए होंगे कभी भी आप बनारस में, तो आप हमेशा इस रेलवे स्टेशन को याद अवश्य करते होंगे, क्योंकि आपके स्मरण में यह सुंदर छवि बनी रहती है। क्योंकि वाराणसी रेलवे स्टेशन अपने आप में बहुत ही सुंदर और लोगों की यादों में समाया रहता है, और उसी रेलवे स्टेशन के बगल में अब होगा वाराणसी का रोपवे स्टेशन का पहला पॉइंट। जी हाँ, वाराणसी रोपवे यदि आपको आगे भविष्य में, निकट भविष्य में यदि बात करें तो 1 साल के भीतर आप इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। और इस सेवा का लाभ उठाने के लिए यदि आपको आरंभिक एंट्री करनी होगी तो आपको पहला स्टेशन जो होगा इसी कैंट रेलवे स्टेशन के बगल में बन रहा वाराणसी कैंट रोपवे स्टेशन। जी हाँ, अब वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन ही नहीं मात्र यहाँ पर रहेगा, अब वाराणसी रोपवे स्टेशन भी कैंट पर स्थित ही मिलेगा। और वाराणसी ट्रेन से यदि आप आते हैं तो कैंट रेलवे स्टेशन पर मेरे पीछे उतरेंगे, और सिटी में जाने के लिए, गंगा घाटों पर जाने के लिए, या कहें तो विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए सिटी में जैसे ही आपको जाना होगा तो बेस्ट ऑप्शन आपको मिलेगा ये रोपवे स्टेशन, जो कि मेरे पीछे आप बनता हुआ देख रहे हैं। यह रोपवे स्टेशन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो वर्तमान परिस्थिति है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक लाइन में भवन का निर्माण आदि हो चुका है। 3 स्तरीय, 3 अगर कहें मंजिल, 3 फ्लोर का जो है कि बेस बन चुका है। इसके जो लिंटर हैं, स्लैब हैं, वो ढल चुके हैं, पिलर्स खड़े हो चुके हैं, और अभी ऊपर तक जाएगा। बता दूं कि यह जो रोपवे है 3.85 किलोमीटर लंबा है, अर्थात कहें तो 3.25 से 4 किलोमीटर लंबा वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट होने वाला है, और 807 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हो रहा है इस परियोजना के अंतर्गत। बता दूं कि इस वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुल 5 रोपवे स्टेशन बनने हैं, जिसमें से वाराणसी कैंट पर ही पहला रोपवे स्टेशन आपको मिलेगा। उसके पश्चात भारत माता मंदिर विद्यापीठ, तत्पश्चात रथ यात्रा, पुनः उसके आगे बढ़ेंगे तो एल शेप में आगे बढ़ेगा गिरजाघर, उसके बाद गोदौलिया। तो कुल मिलाकर के 5 रोपवे स्टेशन बनने हैं, जिसमें से यह पहला रोपवे स्टेशन है। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि रोपवे जो ज़मीन से ऊंचाई पर उड़ेगा, या कहें तो तार के माध्यम से जो चलेगा, वो लगभग 150 फीट की ऊंचाई पर होगा। जी हाँ मित्रों, 150 फीट की ऊंचाई से होगा, और यहाँ से उड़ेगा, चलेगा, और सीधा ये इस पुल को पार करते हुए मकानों के ऊपर से होते हुए आगे शहर में, नगर में, भीतर गंगा घाट की ओर प्रस्थान करेगा, अग्रसर हो जाएगा। बता दूं कि लगभग 148 से 150 रोपवे इस वाराणसी रोपवे के लिए चलने हैं, और हर 1 मिनट पर आपको रोपवे की सुविधा मिलेगी। एक तरफ से एक बार में 3000 लोग इस रोपवे के माध्यम से यात्रा कर सकेंगे, अर्थात कहें तो लगभग 6000 लोग आना और जाना मिलाकर के एक बार में कर सकेंगे। और एक गंडोले में 10 लोगों के बैठने की क्षमता होगी, अर्थात 10 सीटर कैपेसिटी की एक गंडोला, अर्थात रोपवे का जो झूला होता है जिसमें कि लोग बैठ करके इधर से उधर यातायात करेंगे, 10 लोगों की होगी। और पहले चरण में बता दूं कि इस परियोजना को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला चरण में 3 स्टेशन बनने हैं, जिसमें से कैंट, भारत माता मंदिर और रथ यात्रा है। तीनों पर जोर शोर से कार्य चल रहा है। सबसे पीछे अगर कहें तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का ही रोपवे स्टेशन था, परंतु अब यह भी अपने जो अवतार है, कहें तो रोपवे स्टेशन का जो प्रोजेक्ट था उसके अनुरूप अपने आप को ढालता प्रतीत हो रहा है। और इन
पहले चरण में 18 टावर खड़े होने हैं। जी हाँ, वही टावर जिस टावर पर तार बंधे होंगे और उस तारों के माध्यम से रोपवे का गंडोला इधर से उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होगा। तो 18 टावर हैं खड़े होने, और जिसमें से अधिकांश खड़े हो चुके हैं। टावर्स भी कैसे बने वो मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखलाऊंगा, और बाकी के स्टेशन भी किस प्रकार से बन रहे हैं और कितने बन चुके हैं, यह सभी मैं आपको इस वीडियो में दिखलाऊंगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं वाराणसी कैंट रोपवे स्टेशन की, जिसकी वर्तमान परिस्थिति आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से तीव्र गति से निर्माण कार्य चल रहा है। साथ साथ मैं आपको कुछ तकनीकी जानकारी दे दूं कि वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट केवल भारत ही नहीं, स्विट्जरलैंड की तकनीकी सहयोग के सहायता से चल रहा है। भारत में विश्व समुद्रम कंपनी जो है वो संचालित कर रही है, और जो टेक्निकल सपोर्ट है, जो उन्नत तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा रहा है, वो स्विट्जरलैंड के तहत किया जा रहा है, उनकी वहाँ की कंपनी द्वारा, जो इसमें से कि बार्थले कंपनी है। और साथ ही साथ भारत में जो नोडल एजेंसी है वो NHLML नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड NHLML इस परियोजना को क्रियान्वित कर रही है, और उसकी कहें तो नोडल एजेंसी है। यह सभी कुछ आप देख रहे हैं 807 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट का प्रथम स्टेशन से ग्राउंड रिपोर्ट। अब मैं आपको ले चलता हूं यहां से दूसरे स्टेशन की ओर, जो है भारत माता मंदिर। देखते हैं कि वहां पर क्या है वर्तमान परिस्थिति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सुझाव कमेंट में अवश्य लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, मैं अब आ गया हूँ दूसरे रोपवे स्टेशन, जो है काशी विद्यापीठ, जिसको कि भारत माता मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्विट्ज़रलैंड की कंपनी का तकनीकी सहयोग है बार्थोलेट नाम की, तो आप उसका एक देख सकते हैं यहाँ पे कंटेनर रखा हुआ बार्थोलेट नाम से, ताकि आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसी नाम की कंपनी का है। और सामने आपको बनता हुआ दिख रहा है रोपवे स्टेशन। और ये स्थान जो आप देख रहे हैं, कई सारे जो औजार हैं, पाइप्स है आदि पड़े हुए, ये सारे जो कपलिंग आदि हैं, पाइप्स लोहे की, ये सारे उसमें से निकले हुए हैं, जो जिनका काम हो चुका है। और यह स्थान है इस कंपनी का निर्माणकर्ता कंपनी का, एक तरह से कहा जाए तो वेयर हाउस टाइप में, जहाँ पर कई सारे जो एक्स्ट्रा सामान हैं वो निर्माण सामग्री से जुड़े हुए रखे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए बाहर के जो वॉल है उस पर प्लास्टर आदि भी हो रहा है। ये देखिए आप, ये है वर्तमान परिस्थिति इस पूरे स्टेशन की। और सामने आप देख रहे हैं रोपवे जिस पर से गुजरेगा वो भी आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए, यही है जिस पर से रोपवे स्टेशन के ऊपर से गुजरेगा बीच में से, जिसकी मैंने आपको ड्रोन शॉट भी लिया है, आपको दर्शाने का प्रयास करता हूँ। और ये है आपका पूरा स्टेशन का परिसर। बता दूं कि लगभग 70 से 75% फर्स्ट फेज़ के रोपवे प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसका कि आप देख रहे हैं साक्षात अवलोकन। ये है आपको विद्यापीठ परिसर में बन रहा रोपवे स्टेशन का परियोजना। आपको मैं बाहर से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए ये है रोपवे का बाहरी दृश्य, और किस प्रकार से जो रोपवे का जो मूल डिज़ाइन है बनने के बाद दिखेगा कह सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार का ही है। जैसा कि बनने के बाद यह वाराणसी का विद्यापीठ रेलवे स्टेशन रोपवे स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। और रही बात बाहर से, आप देख सकते हैं तो बाहर से जो दिख रहा है, तो आपको यहाँ से भी झलक रहा है। स्लेटर आदि लगाने का कार्य यहाँ पर हो रहा है, मतलब फिनिशिंग टच जो है कि आप कहें तो इस रोपवे स्टेशन को दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा परिसर होगा, जिसमें कि वेटिंग से लेकर के शॉपिंग से लेकर के बहुत सारी सुविधाएं भी यात्रियों को मिलेंगी। तो ये है द्वितीय स्टेशन। अब हम चलते हैं थोड़ा तीसरे नंबर के स्टेशन की ओर। तो मित्रों, ये आप देख रहे हैं, ये है रथ यात्रा चौराहा, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है बनारस का। और इसी चौराहे से जैसे ही आप बाएं मुड़ेंगे गोदौलिया दशाश्वमेध एवं घाट की ओर, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यह वाराणसी का तीसरा रोपवे स्टेशन।
जिसकी कि निर्माण प्रगति और वर्तमान परिस्थिति आपके समक्ष प्रस्तुत है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर भी 3 तलीय करीब लगभग निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और आगे की क्या कंडीशन है वो आप देख सकते हैं। तो ये है रथ यात्रा चौराहा, सामने आप देख रहे हैं ये है रथ यात्रा चौराहा। हॉर्न तो गाड़ी वाले ऐसे बजाते हैं जैसे कि किसी शादी में गए हैं बैंड बाजे वाले बन कर के। बहरहाल ये है रोपवे स्टेशन तीसरा वाराणसी का, और मैं हूँ इस समय रथ यात्रा चौराहे पर स्थित वाराणसी के तीसरे रोपवे स्टेशन पर, और इसकी मैं आपको वर्तमान प्रगति, वर्तमान परिस्थिति, ग्राउंड रिपोर्ट दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से बन चुका है बार्थुलेट का एक जो कह सकते हैं कंटेनर यहाँ पर भी है ऊपर रखा हुआ। यहाँ पर देखिए बार्थुलेट का कंटेनर रखा हुआ है, और यहाँ से आपको दिख रही है पूरी की पूरी रोपवे स्टेशन की वर्तमान परिस्थिति। आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा दिख रहा है, जितना दिख सकता है दिखा सकता हूँ मैं आपको बाहर से ही। अंदर जाना उचित नहीं होगा क्योंकि अभी निर्माण कार्य संचालित है और अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये है प्रोग्रेस रिपोर्ट, और अंदर देखिए यहाँ पर भी मशीनें गरज रही हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जेसीबी लगी हुई, अंदर भी कार्य चल रहा है। ऊपर भी और काफ़ी कुछ हो ही रहा होगा। बहरहाल मैं आपको अंदर तक नहीं दिखाऊंगा, उचित नहीं है। और यहाँ पर देखिए ये भी मशीन है, इस मशीन का क्या नाम है जो कि ट्रक पर लगी हुई है, ये आप मुझे बताइएगा स्वयं कमेंट में। और ये है रोपवे स्टेशन रथ यात्रा की वर्तमान परिस्थिति। बता दूं कि यह जो ज़मीन है कॉलेज का हुआ करता था, बसंत कन्या जो विद्यालय है उसका हुआ करता था। उससे रोपवे के प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहण किया गया, पेमेंट किया गया। देन आफ्टर वहाँ पर जो कुछ छोटे मोटे स्ट्रक्चर थे उसे डिमोलिश करके यहाँ पर निर्माण कार्य आरंभ हुआ है, और इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना कुछ बन चुका है। चलिए अब हम आपको यहाँ से इसके आगे सेकंड फेज़ में निर्मित और निर्माणाधीन क्या है वर्तमान परिस्थिति इस परियोजना की, अब हम वो दिखाते जो कि इस पार है। तो मित्रों अब हम आ गए हैं इस रोपवे प्रोजेक्ट के चौथे स्टेशन की ओर, और चौथे स्टेशन से पहले यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है आफ्टर डिमोलिशन, जो कि आप इधर देख रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी सी पिलर, मोटी पिलर का निर्माण किया जा रहा है, और यह गिरजाघर चौराहे से जस्ट पहले ही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं गिरजाघर चौराहे की ओर मैं पहुँच रहा हूँ, और इस चौराहे के पहले ही यहाँ पर बीच डिवाइडर पर ही बैरिकेडिंग आदि लग गई हैं, और यहाँ से ही इसका पिछले महीने डिमोलिशन हुआ था, मकानों को गिराया आदि गया था, और अब यहाँ पर भी निर्माण कार्य संचालित है। आपको मैं दिखा रहा हूँ अब ग्राउंड ज़ीरो पर पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है गिरजाघर चौराहा सामने, और गिरजाघर चौराहा इसका नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर है गिरजाघर। काफ़ी पुराना है, बनारस का पहला है आई थिंक। तो यहाँ पर इसके जस्ट बगल में ही रोपवे के चौथे स्टेशन का निर्माण हो रहा है, जो कि मैं आपको अब दर्शाने का प्रयास करता हूँ। यह देख रहे हैं आप रोपवे का चौथा रोपवे स्टेशन का निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर ध्वस्तीकरण यहाँ पर हुआ। ये पहले आगे एक यहाँ पर एक मकान हुआ करता था। ये जो स्थान हम देख रहे हैं ये पहले एक यहाँ पर मकानें हुआ करती थी छोटी छोटी। यहाँ पर आप देखिए उनको हटा दिया गया है मकानों को, और यहाँ पर बैरिकेडिंग किया जा रहा है। और इसके लिए यहाँ पर देखिए जो ड्रिल मशीन है वो आकर के रखी हुई है, और इस छोटे बड़े जो चीज़ें हैं यहाँ पर पहले आगे इधर चौड़ा किया गया, इधर भी सकरा हुआ करता था, आगे तक अतिक्रमण था, इसको चौड़ा किया गया। सामने बीच में इनका बोर्ड लग चुका है, और अब यहाँ आगे बढ़ेगा, इसी रोड पर आएगा रोपवे। और आगे है गोदौलिया चौराहा, ये देख रहे हैं जो आप ऑरेंज कलर का, पिंक कलर का, यही है गोदौलिया चौराहा। और इसी चौराहे पर बनेगा 5वां रेलवे रोपवे स्टेशन। और ये है वर्तमान परिस्थिति जो कि मैं आपको इस परियोजना के दिखाने का पूरा प्रयास किया हूँ। दोनों साइड से रोपवे के निर्माण से पहले निर्माण में कोई दिक्कत ना हो इसलिए अतिक्रमण आदि पर हटाया गया है। हर जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर
काफ़ी कुछ पीछे सरकाया गया है। पहले काफ़ी आगे तक हुआ करता था, परंतु अब यहाँ पर काफ़ी हट गया है और अभी बहुत कुछ हटना बाकी है। यहाँ पर आप देखिए ये जो पोल है नए लगाए गए हैं, अब इस पर तार लगेगा कैसे क्या लगेगा अब ये देखना होगा। बहरहाल ये ड्रिल मशीन आ चुकी है, अब यहाँ पर पिलर शादी के निर्माण का कार्य भी चालू हो जाएगा। तो ये है, देख रहे हैं आप, इस पर्ल होटल के बगल में ही मोटे से पिलर का निर्माण हो रहा है। यही है मुख्य, एक तरह से कहा जाए तो गिरजाघर के पहले का रोपवे का मुख्य पिलर, जो कि बिरेश्वर पांडे धर्मशाला के जस्ट आगे है। यहाँ पर भी एक अच्छी मकान थी जिसको कि ध्वस्त करके अतिक्रमण हटा करके यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इनके स्टाफ भी बैठे हुए अंदर से मुक्की में से निकल करके अपना काम करें। यहाँ पर इन्होंने अपना रोपवे का एक अपना छोटा सा स्टॉफ ऑफिस भी बना लिया है। और ये स्थान आपको एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो निदान केंद्र मिसिर पोखरा गोदौली आप पढ़ सकते हैं, इसी के जस्ट सामने है। और यही मुख्य मार्ग है जो कि वाराणसी कैंट से होते हुए रथ यात्रा से टर्न लेकर के गिरजाघर होते हुए गोदौलिया दशाश्वमेध व काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाता है। तो मित्रों, मानसून का समय, सावन का समय और सावन में बारिश अब यहाँ पर आरंभ होगी और परियोजना की जानकारी भी हमने आपको पूरी दे दी है। कैसी लगी वाराणसी रोपवे परियोजना की जानकारी मुझे बताइएगा। अच्छी पसंद आई होगी तो शेयर करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को। फिर मिलेंगे किसी नई रोचक जानकारी और बहुत सारी खूबियों की ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी देने के साथ ही। तब तक के लिए हर हर महादेव। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा।